की जिंदगी में और भगवत गीता के माध्यम से आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ गिविंग दोनों की थॉट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। और उनको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि 4 साल से मैं एक ही बात कह रहा था कि सर एक फोटो नया खिंचवा लीजिए। इस बार उन्होंने मेरा सम्मान रखा, देखिए ये तो यही फोटो है। मतलब जो एक्चुअली काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए मायने ही नहीं रखता कि मेरा आउटफिट क्या है, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या बात करूंगा। वो सिर्फ आर्ट ऑफ गिविंग की बात करते हैं, लोगों की जिंदगी में बदलाव की बात करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उन कम लोगों में से इस हॉल में एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जो उस कम की श्रृंखला में है, लेकिन हम लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध है अपनी जगह पर खड़े होकर बड़े सम्मान के साथ। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, करतल ध्वनि से हम हमारे प्यारे नीलेश खेड़ेकर साहब को मंच पर आमंत्रित करते हैं। और जितनी ताकत से बोल सकते हो, जितनी ताकत से ताली बजा सकते हो, क्योंकि ये सेलिब्रेशन है। Everybody! One, two, three, four. और सारा डायरेक्टर को नंबर आ जाए। दूसरे डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, आइए अभी। 1, 2, 3, 4. डायरेक्टर, आइए। स्टैंड अप। ओके, आइए। इसको कहते हैं टीम। देखिए, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर उम्र का बंदा सर के साथ एसोसिएट है और सबको उतने ही प्यार से सुनना, समझना, जानना, ये उनकी बहुत सारे कौशल्य से एक कौशल्य है। और हमेशा वो मुझसे कहते हैं कि टोनी सर, इसको मैं जीवन भर चलाने के मूड में हूँ, जीवन भर चलाने की प्लानिंग कर चुका हूँ, इसको और बड़े लेवल पे कैसे लेकर जा सकते हैं। इतने सारे प्रोग्राम विगत दिनों में हमने करे। मैं अमरावती भी गया, मैं यहाँ भी आया, मैं इससे पहले एक जगह और गया। अलग अलग रीजन में, रीजन वाइज उन्होंने ट्रैवल किया, कभी विदेश से आए और सुबह फिर पहुंच गए। ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी में बार बार नहीं मिल सकता। किस्मत तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारा लकी ड्रॉ खुल चुका है। नीलेश खेड़ेकर तुम्हारे साथ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और सीधे माइक हैंड ओवर करता हूं हमारे सबके शानदार लाडले प्यारे नीलेश खेड़ेकर साहब। जरा कॉलर माइक लगाए प्लीज। ओके, जब तक कॉलर माइक लग रहा है, हमारे ये जो प्रोग्राम को जिन्होंने अरेंज किया और जिन्होंने इवेंट को हैंडल किया, साठे साहब, उनके लिए भी जोरदार तालियां मैं चाहता हूँ। तो साठे, अगर मुझे सुन रहे हो तो आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और इतने बड़े इवेंट को करने की तैयारी बहुत पहले से चलती है। हमारे बहुत सारे डायरेक्टर्स बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। हमारे जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं उन लोग को आपने यहाँ पर सुना है, लेकिन आप जानते हैं ये सब लोग जिस धुरी पे घूम रहे हैं, जिनका मिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी ताकत लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो आज हमारे बीच क्या क्या रखने वाले हैं। हम कहीं जाते हैं तो अक्सर हम कहते हैं आज क्या क्या मिलेगा। मित्रों, आज जो कुछ मिलेगा वो अद्भुत होगा। और खासकर वो जो एजुटेक के सारे हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनके लिए तो आज का दिन उनकी जिंदगी का एक बहुत शानदार दिन होने जा रहा है। इस विश्वास के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। वन एंड ओनली नीलेश खेड़ेकर। थैंक यू धोनी सर, लवली एंकरिंग जो पकड़ के रखा है आपने प्रोग्राम एंड वाइट दैट यू गिवन टू दिस इवेंट। थैंक यू सो मच। बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हैं रिक्वेस्ट करने पे कि एंकरिंग आपके बिना नहीं होने वाला है। तो वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टोनी सर एंड सबको मेरा नमस्कार। माय वॉइस इज क्लियर टू द एंड? अब ओके। बहुत बड़ा सर्कल है लाइफ, क्योंकि यहीं से हमने शुरुआत की थी ऑन 19 Feb 2022। दिस वाज द सेम ऑडिटोरियम। बैल्कनी नहीं भरा हुआ था तब और थोड़ा पीछे के चेयर एम्प्टी थी। बट आफ्टर 4 years व्हेन आई सी ऑल दिस, इट्स लाइक यू सी योर बेबी ग्रो अप। तो वैसा एक फीलिंग आ रहा है एडोटेक का, पूरा फैमिली ग्रो होते हुए देखते हुए। इट वॉज स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल बिलीफ। एक ही बिलीफ था। इट वॉज नॉट अबाउट अ कंपनी, अ बिजनेस और
ऐसा कुछ एक एम्पायर बड़ा खड़ा करना है, इतने सारे लोग जुड़ने वाले, ये कुछ सोच नहीं था उसमें। एक बिलीफ था, सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एडुटेक को स्टार्टेड विद जस्ट वन बिलीफ, एंड मैंने लुक बैक, जब मैं 2022 को थोड़ा सा सिर्फ एक फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ, तो आज भी याद है जब मैंने मेट गुरप्रीत सर एंड आई डिस्कस दिस आइडिया विथ हिम कि कैसे हमने ये बुक्स बनाई है और कहाँ कहाँ पे हमने पहुँचाने की कोशिश की है, और फिर हम इसको डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मेरा बबन सर का एक इंटरेक्शन हुआ था ऑफिस में। मुझे याद है विनायक सर कैसे ऑफिस में मिलने आए थे, एंड ऑल दिस पीपल, एवरी सिंगल ECC मेंबर, आज मुझे ऐसे वो फ्लैशबैक आ रहा है कि कैसे वी हैड स्टार्टेड, व्हाट वर द एग्जैक्ट स्टार्टिंग डेज, एंड टुडे व्हेन आई सी देम विद देयर टीम्स, व्हेन आई सी देम एट दिस पोजीशन, व्हेन आई सी देम फ्लरिशिंग सो मच इन देयर करियर, आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। मतलब मैंने ये 100% ठान लिया था कि एजुकेशन में वी वांट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, बट इतने लोगों के लाइफ्स को शेप करेंगे ये नहीं जान रियलाइज किया था तब। एंड व्हेन इन दिस जर्नी, व्हेन आई लुक बैक एंड आई रिमेंबर एवरीबडीज फर्स्ट मीटिंग्स, क्योंकि यहाँ बैठे हुए ऑलमोस्ट आई थिंक सो 50% से ज़्यादा लोगों को मैंने 1-on-1 मिला हुआ ऑफिस में। ऑलमोस्ट एवरीबडीज कम टू द ऑफिस, आई हैव इंटरेक्टेड विद देम, एंड आई कैन, व्हेन आई मीट देम, आई रिमेंबर देयर फर्स्ट मीटिंग। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं बोला था बट आज बहुत करके दिखाया है, और आज उनको मैं स्टेज पे देखता हूँ तो गर्व होता है कि हमारा एक पर्सनैलिटी होता है दैट वी जज समबडी व्हेन वी मीट देम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो थोड़ा मेरा कम है, बट फिर भी कभी कभी वो आ जाता है, इंसान ही हूँ तो ऐसा लगता है हाँ देख लेंगे इनका अचीवमेंट। बट यहाँ पे जब देखता हूँ तो आई गेट वेरी सरप्राइज। लाइक माउली सर इज वन सच एग्जाम्पल। I did not judge, but I have closely monitored his business. और मराठवाड़ा जैसे एक ड्राई एरिया में मुझे ऐसे लगता था कि शायद पहुंच पाएंगे ज़्यादा बच्चों तक, या उनका डेडिकेशन पे डाउट नहीं था कभी, बट आई वॉज ऑलवेज इन अ डिलेमा दैट मे बी उनके पास वो टीम है या वो स्ट्रेंथ है क्या, कैसे वो पहुंच पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। बट बोलते ना वो सही छन्नी और हथौड़े वाला रहेगा तो कोई भी पत्थर की मूर्ति वो पत्थर को मूर्ति में बदल सकता है। सो लाइक दैट विनायक सर has shaped him so well and his dedication persistent। Imagine this is a bigger auditorium, ऐसा ही एक सिमिलर ऑडिटोरियम उन्होंने 23 नवंबर को नांदेड़ में भरा था। इतना ही साइज था, मतलब 1100-1500 लोग एक ऑडिटोरियम में उन्होंने भरे थे। सिर्फ एक इंसान ने वहाँ पे काम चालू किया था 2 years back, and now this year last November में saw that auditorium full। ये जो जर्नी देखा है मैंने एडुटेक का, आई हैव सीन इट अप एंड क्लोज, और पूरे जर्नी में देयर इज ओनली वन मिशन एंड वन गोल दैट वी हैव बीन टारगेटिंग, एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। व्हाट डिड एडुटेक स्टार्ट विद? जस्ट वन सिंगल बिलीफ। व्हाट इज दैट बिलीफ? कि हर वो बच्चा यहाँ पे है इंडिया में, ही डिजर्व्स एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। डू यू ऑल एग्री दैट everybody deserves quality education? I also started this with the same belief, क्योंकि everybody knows the story now what exactly happened with EduTech and all that. This is our 4th anniversary, तो इतने रूबरू हो गए कि वो 3 Idiots मूवी देखा है? अभी स्टैन सर मेरे को एक एग्जाम्पल दे देते। तो 3 Idiots में वो वीरू सहस्त्रबुद्धे एक स्पीच देते हैं हर साल के उनके आने वाले नए बच्चों को, और पीछे वो लॉन्ड्री करने वाला बंदा वही स्पीच रिपीट करता है। देखा है क्या आपने? वो जो बोलता है ये सेम एग्जैक्ट बोलता है, क्योंकि अभी 20 साल हो गए वो प्रिंसिपल था और 20 साल से वही उसका स्पीच है। सो एडुटेक का जर्नी ऐसा हो गया कि अभी मैं बोलना चालू करूँगा तो सब लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। इतना रूबरू हो गए सब लोग, इतना दे हैव बीन इन्वॉल्व विद द जर्नी दैट दे नो एग्जैक्टली हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाई डिड वी स्टार्ट इट। सो आई वांट टेक यू बैक ऑन दैट जर्नी अगेन। You all know it very well. We only started with one single belief, that we wanted to get access to quality education to जितने भी बच्चे हैं जिन तक हम अच्छी शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिन पे इनजस्टिस हो रहा है, वो बच्चों तक हमें क्या करना था? अच्छा किफायती एजुकेशन पहुंचाना था। Have we been successful?
हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं? सक्सेस का डेफिनेशन मतलब क्या है कि हम उसको किसी तरीके से तोलेंगे, कोई पैरामीटर्स पे हम लोग उसको जज करेंगे, सही है ना? कि किसी का इनकम इतना हो गया तो हाँ ये सक्सेसफुल है बंदा। तो एडुटेक को कैसे तोलेंगे हम? हमने कितने बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाया है उसकी बेसिस पे तोलेंगे। हमारे पास कितने करोड़पति बैठे हैं, कितने लखपति, डजंट मैटर, बिकॉज द मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट इन लोग का संख्या तो बढ़ने ही वाला है। So how many lives have we touched? What do you feel? If you go on our Alden application, we've almost touched 1 lakh plus downloads on the application. How much? 1 lakh plus downloads on the application. और EduTech के application जो business channel partners हैं, वहाँ पे we've crossed over 70,000 downloads on the only application. ये क्या है? नंबर्स है, डेटा है। आप लोग जाके रिव्यू भी कर दीजिए एडुटेक के प्ले स्टोर के ऐप पे, सो दैट आवर रेटिंग्स आर हायर। बट वी हैव टच्ड सो मेनी लाइव्स, वी हैव बीन एबल टू रीच सो मेनी स्टूडेंट्स। और सिर्फ ये 1-8 लाख बच्चों में हमने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि जैसे रॉज सर ने एग्जाम्पल दे दिया कि उनके स्टेट में पूरे राज्य का 3रा रैंक, पूरे राज्य का 5वां और पूरे राज्य का 10th रैंक कहाँ के बच्चे? एडुटेक के। और एक भी शहर से नहीं है। कहां से है? विलेज, रूरल पार्ट्स। दिस इज आवर सक्सेस। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, ऑनेस्टली आई एम नॉट हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ अ सक्सेस। क्योंकि मैंने जब शुरुआत किया था, मेरे पास जो डेटा था वो ये था कि 95% किड्स, उन तक एक्सेस ही नहीं है अच्छे एजुकेशन सिस्टम का। वो शहर में रहे, गांव में रहे, कहीं भी रहे, उन तक अच्छी शिक्षा पहुंच ही नहीं रही। वो उद्देश्य से चालू किया था। और उन्होंने और सर ने क्या बोल दिया आपको कि हमने 1% भी टच नहीं किया, क्योंकि हमारा डेटा क्या है? अराउंड 30 करोड़ किड्स आर स्टिल लैकिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। एंड हाउ मेनी वी हैव टच्ड? जस्ट अ लाख। तो अभी कितने बाकी हैं? बहुत लंबा समय सफर है। 0.3% अभी तक स्क्रैच किया है सरफेस। So EduTech has to go a long way. But I'm happy that we've at least touched these many lives. But जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ने वाला है सबका। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू गॉट टू टेक दिस मिशन फॉरवर्ड। मैंने तो बनाया है, मैंने इसको जिया है, बट नाउ इट्स योर टर्न दैट यू टेक दिस मिशन फॉरवर्ड विद दैट सेम सिंसियरिटी। नाउ व्हाट डज EduTech स्टैंड फॉर एग्जैक्टली? What do we exactly represent? We are a company which gives out structured access to good quality education. We give out a good opportunity. हम लोगों ने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिया है पेरेंट्स को, प्लस वी आर गिविंग आउट देम, empowering them with business and their career and all of these things. But we are not just sticking here, we are shaping lives. There was a very beautiful example Mauli sir gave in his speech that today आप जाने अनजाने में जो बच्चे के पास ये शायद सिस्टम पहुंचा दोगे, knowingly unknowingly that child tomorrow might be your next IAS officer or a next doctor or a next engineer or a next lawyer. You're shaping lives, you're shaping society, you're shaping the nation. Brick by brick, you guys are contributing. In what? Shaping the society. क्योंकि एक सोसाइटी जहाँ पे शिक्षित वर्ग ज़्यादा है, अच्छे शिक्षित लोग हैं, that society is something which you would like to be a part of. And you guys are all taking that task in hand. जहाँ जहाँ पे मैं पहुँच भी नहीं सकता हूँ, जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, वहाँ पे EduTech के बुक्स पहुँचाए। किसने पहुँचाए? आप लोगों ने। So I deserve a round of applause. अब ये जब इकोसिस्टम बना है पूरा EduTech का, जिसमें बिजनेस भी है, नॉलेज भी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, ये बनाते टाइम हम बहुत सारे पेरेंट्स से मिले, बहुत सारे बच्चों से मिले अभी तक। और जब हम किसी से मिलते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं उनसे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो वी कैन पिक अप। व्हाट डिड वी गेट फ्रॉम देम? आपको क्या लगता है जब EduTech स्टार्ट किया था, व्हेन आई वेंट टू पेरेंट्स, EduTech का बुक ऐसे ही परफेक्ट बन गया क्या?
बहुत सारा फीडबैक के बाद भी अंडरस्टूड, अरे ये कम है, ये कम है, ये अच्छा हो सकता है। अब मान लेते हैं किसी ने, कोई कंपनी है जिसने ये फोन बनाया, एग्जाम्पल somebody मेड दिस फोन, सैमसंग ने बनाया। तो अब सैमसंग जब फोन बना रहा था तो उसको मार्केट से फीडबैक आ रहा था। क्या फीडबैक था? सर थोड़ा डिस्प्ले साइज और बड़ा होता तो, बैटरी बैकअप अच्छा होता तो, कैमरा क्वालिटी अच्छा होता तो सैमसंग ने हर बार क्या किया? इनोवेट किया, उसको बेटर किया। तो उन्होंने क्या किया? चलो स्क्रीन और बढ़ा देगी आपको, शायद वो फोल्ड हो सके, आपके पॉकेट में बैठ सके, ऐसे कुछ ना कुछ इनोवेशन उन्होंने हर बार किया। तो एडुटेक का बुक एक फोन की जैसे ही है, इट गॉट बेटर एंड बेटर विथ एवरी पासिंग ईयर। जब हमने शुरुआत की तो हमारे बुक में लाइव असेसमेंट नहीं था, हमने लाइव असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया। वो क्या करेगा? आपके बच्चों का कितना पढ़ाई हुआ है उसका आपको एग्जैक्ट स्कोर देगा, एनालिसिस देगा, जो गलत हुआ है उसके वीडियोस भी आपको दिखा देगा। उसके बाद देन वी गॉट टू नो फ्रॉम द पेरेंट्स कि सर इसको लाइव क्लास की जरूरत है। तो हमने हमारे टीचर्स, बेस्ट टीचर्स को इंट्रोड्यूस करके उनकी क्लासेस चालू कर दी लाइव। उसमें भी उन्होंने बोला सर ये और बेहतर हो सकता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बच्चों को, पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है। सो व्हाट डिड वी डू देन? क्विज लाया। नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना, हमें एक चीज और समझ में आई, दैट बुक्स क्या करेगी? आपको नॉलेज देगी। बुक्स आपको ढेर सारा नॉलेज देगी, एडुटेक के वीडियोस बहुत सारा ज्ञान देगी। उसको ऑब्जर्व करना है तो क्या लगेगा? उसको अगर ऑब्जर्व करना है, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपको समझ के लेना है, उसको ग्रहण करना है या व्हाटएवर इम्बाइब करना है, व्हाट डू यू नीड? अटेंशन, फोकस, एनर्जी, यू हैव टू स्टडी होल डे, मेमोरी, ब्रेन डेवलपमेंट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। वरना मैं बोल दूंगा अरे बुक बना दिया, अभी मेरा काम हो गया, मैंने तो क्विज बना दिया, मेरा काम। वी शुड स्टॉप एट दैट, राइट? उस पर ही रुक जाना चाहिए कि अभी तो बुक बन गया है, अभी क्या करना है? मेरा तो काम हो गया, आपके बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपने भी घर पे लेके गए बुक, आपका बच्चे को दे दिया, ये एडुटेक का करिकुलम है, अभी पढ़ाई करना है, खत्म, मेरा काम हो गया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, आपको बेस्ट स्कूल में डाल दिया, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हाथ में दे दिया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर। मैंने अभी मौली सर को एक एग्जाम्पल, मौली सर ने गाड़ी ले लिया क्रेटा, गुड कार, गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस, एवरीथिंग गुड। अभी उसमें डीजल की जगह पे हमने पानी डाल दिया, क्या करना है गाड़ी का? या फिर डीजल डाला ही नहीं, गाड़ी चलेगा क्या? तो व्हाट आर वी डूइंग विद आवर किड्स दीस डेज? पैकेज दे दिया, बुक्स दे दी, ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको उतना समझ रहता तो एडुटेक लेने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि नॉलेज इज फ्री एवरीवेयर। वो नहीं है इसलिए आपने एडुटेक लिया है। देन यू गिवन देम दैट, उसका अटेंशन स्पैन नहीं है, उसका फोकस कहीं ना कहीं कम है, इंटरेस्ट नहीं, इसलिए क्विज इंट्रोड्यूस किया है। विथ ऑल दीज एस्पेक्ट्स हम कुछ ओवर द इयर्स एक ऐसे कंक्लूजन पे आए थे दैट जस्ट गिविंग नॉलेज इज नॉट इनफ। मैंने ये फूल लगा दी कहीं पे, अभी मेरा काम हो गया क्या? वो फूल को क्या करना पड़ेगा? We have to put some water, put some nutrition. We'll have to take care of it. So what are we doing in that segment? What are we doing in that aspect with the children? Focus. Today's times, the only problem that the parents are facing is our child is not focused enough. He is not attentive enough. How do we address this? ये क्यों आ रहा है बार बार? ये सवाल क्यों आ रहा है? आप भी जाते हो मार्केट में, आ रहा है ये सवाल। हाउ डू वी एड्रेस दिस फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? आप क्या बोलोगे? सर एडुटेक का बुक ले लो, बहुत बढ़िया। अरे सर उसका टेक्स्ट बुक में ही फोकस नहीं, आप कोई भी चीज दे दो उसको, सोने का चीज दे दो, वो फोकस ही नहीं है उसका। इज दैट द सोल्यूशन? नाउ समबडी कांट डांस, एग्जाम्पल, आपने बोल दिया नहीं नहीं, आप कटरीना कैफ के साथ इनको नचाओ, इनको नाचना आ जाएगा। हो सकता है वैसे, एनीबडी भी ये डांस पड़ते हैं, उसको पहले क्या करना पड़ेगा? डांस सिखाना पड़ेगा।
एनर्जी रहना चाहिए वैसा. These questions are coming back to you again and again. Why are your children so distracted? Why is there so much low energy? Why is there so poor concentration? क्यों आपके बच्चों का शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर ज़्यादा इंक्लिनेशन है, क्रेविंग है? What are these factors that are leading to that child to consume more of it? Anything that you want to consume, you want to like अभी जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, सुबह से सब स्पीकर्स आए, बहुत अच्छी चीज़ें बोली, सब कुछ हुआ, टेरिफिक एनर्जी. बट अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, इनकी एनर्जी आप तक पास ऑन होने वाली है क्या? यहाँ पे सब एकदम तूफान थे. बट इफ यू आर नॉट एनर्जेटिक इनफ, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? दैट विल नेवर कम टू यू, दैट एनर्जी. सेम इज हैपनिंग विद द चाइल्ड. आपने उसको सब दे दिया है, एनर्जी फ्रॉम विद इन द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट. व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? दे आर फेसिंग अ न्यूट्रिशन क्राइसिस. आज के बच्चे क्या फेस कर रहे हैं? क्या फेस कर रहे हैं? न्यूट्रिशन क्राइसिस. सो नो मैटर व्हाट यू गिव देम, अंदर ही प्रॉब्लम है, पहले उसको एड्रेस करना पड़ेगा. अभी वेयर आर दे फेसिंग अ क्राइसिस? विद इन द न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स. एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूं मैं. बचपन में मुझे बोला गया था दैट यू शुड हैव ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. आंखों के लिए पालक खाओ, गाजर खाओ, ये वो, ऑल ऑफ दिस. यू ऑल आल्सो गिव योर चिल्ड्रन दीज एग्जांपल्स. देते हैं ना हम लोग. चलो थोड़ा उसके डेप्थ में जाएंगे, कंसीडर करेंगे ये पालक है. अब ये पालक के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरी आंखों के लिए अच्छी रहेगी? सर्टेन वाइटामिन्स, बराबर है. वो पालक में अंदर कैसे आते हैं ये वाइटामिन्स? सॉइल से आते हैं, जमीन से आते हैं, बराबर है. अब जमीन में है क्या वो वाइटामिन्स? आज की तारीख में जमीन में है या क्या वो वाइटामिन्स? हमने उसको एक्सप्लॉइट किया है. डू यू थिंक, मतलब मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट माय हाउस, आई डोंट नो इन योर हाउस. पहले जितना पालक नहीं बनता था उससे ज्यादा आज बन रहा है मेरे घर में. क्योंकि कमी नहीं है कोई चीज की, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अवेयरनेस सब कुछ है, बट फिर भी वर्स्ट है कंडीशंस. क्यों? बिकॉज पहले अगर 10 ग्राम में मुझे 1 ग्राम वो चीज मिल रही थी, आज 10 ग्राम में ना के बराबर है. तो आप कितना भी खिलाओ, 100 ग्राम खिलाओ, इट्स एज इक्विवेलेंट एज. हुआ भी पनिशिंग चिल्ड्रन. आपका आईसाइट वीक हो गया है, आप मोबाइल देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो. और अगर शरीर ही मजबूत नहीं है, आप उसको कुछ जो खाद डाल रहे हो उसी से उसको जो चीजें नहीं मिल रही है, नो मैटर व्हाट यू डू, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. जमीन में ही नहीं है न्यूट्रिएंट, तो पालक में 1 किलो भी खाऊंगा तो इट्स जस्ट अनदर फूड दैट आई एम पुटिंग इन. इट्स नॉट हैविंग दैट न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो अभी हमने जमीन चेंज करना चाहिए, जमीन में न्यूट्रिशन डालना चाहिए. बहुत लंबा टास्क हो जाएगा. आज मेरे पास टास्क है कि मैंने बुक दिया है, वो बुक से पढ़ाई नहीं हो रही, उसका फोकस लाना है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है. तो अभी जमीन को थोड़ा सा लेटर स्टेज, पहले जो सामने सब्जेक्ट है, बच्चा, चाइल्ड, यू हैव टू फोकस ऑन दैट चाइल्ड. व्हाट डू वी डू? What are the nutrition deficiencies exactly the kids are going through? Malnutrition, especially in the rural parts. There's a huge malnutrition. I'll show you the data also of it. Iron and vitamin deficiency, weak immunity, हर बार थके हुए हैं. मतलब I see it in my house also. कोई भी छोटा बच्चा है, थोड़ा खेल लिया आधा 1 घंटा तो बैटरी डाउन, सीधा वो सो गया, सिर्फ हाफ एन आवर में. And in my time I used to remember, सुबह से लेकर रात तक we used to be out, no battery down. उनको लगता था कि यहाँ से आ रही है एनर्जी. What is happening with these children? Why there is so much fatigue? ये सिर्फ कुछ डेटा है that so many of our kids are anemic, underweight, malnourished, stunted. ये stunted का डेटा देख के मैं थोड़ा शॉक हो गया था. 22% बच्चे थे
जिनका ग्रोथ छोटा रह जाता है, मतलब बहुत नहीं ज़्यादा बड़े हो जाते वो, एट द लाइक 5 feet 3, 4, 5 उनका लास्ट हाइट है, स्टंटेड ग्रोथ है, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट.